हमने एरर के क्वेश्चन कर लिए थे। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन। अब आप कहोगे ये कौन सा टॉपिक आ गया बीच में। एक्चुअल में एरर के क्वेश्चंस और ज़्यादा करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और डिफरेंशिएशन यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ। तो डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स का टॉपिक है जो आपको फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो आप ये कोशिश करेंगे कि मेरे साथ साथ ही आप डिफरेंशिएशन को समझते जाएंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, और फिर हम एरर के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो करते हैं शुरू। डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल टूल्स एक चैप्टर है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया है, लेकिन जो फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है उसमें मेन पार्ट है हमारे ट्रिगोनोमेट्री, ग्राफ्स, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मेनली ये चार पार्ट हमने डिस्कस करने हैं। तो आज हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन। तो एक एक करके हम इनको करते जाएंगे जैसे जैसे सिलेबस आगे हमारा प्रोसीड होता जाएगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्या है, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस में यूज़ करना है। तो देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना और फिर उसकी कैलकुलेशन करना, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मान लीजिए एक लेंथ है और वो लेंथ है L, और हमारे पास इसको मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और हम क्या करेंगे, फिर इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर लेंगे, और उन छोटे पार्ट्स को मान लो हमने मेजर कर लिया कि ये पार्ट है DL लेंथ का, और इसको मेजर हम कर सकते हैं। तो फिर इनको हम जोड़ के वापस इसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो इस तोड़ने के प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तो हम ऐसे लिखते हैं डेल वाई अपॉन वाई या डेल वाई अपॉन एक्स, डेल एक्स। तो डेल का मतलब होता है चेंज। क्या मतलब होता है? चेंज। तो यहाँ पे चेंज इन वाई, ये हो गया चेंज इन एक्स। एक आएगा इस तरह का डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको कहते हैं स्मॉल चेंज। तो ये हो गया स्मॉल चेंज इन वाई, स्मॉल चेंज इन एक्स। अब आप कहोगे किस चेंज की बात हम लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक इक्वेशन लिख लिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसमें x क्या है? x है इंडिपेंडेंट और y है डिपेंडेंट, क्योंकि y x पर डिपेंड करेगा। x जो है मैं अगर 0 रखूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1। x अगर मैं 2 रखूँगा तो y की वैल्यू आएगी 3। तो इसका मतलब y x पर डिपेंड कर रहा है। तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? तो अगर हम x में चेंज करेंगे, तो मान लो हमने x में स्मॉल चेंज किया तो y में भी तो स्मॉल चेंज होगा। ठीक है, तो y प्लस डी वाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 प्लस डी एक्स, और y किसके बराबर है? x प्लस 1 के। तो डी वाई क्या बचा? डी एक्स के बराबर। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1। इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे कितना आया? 1। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर अभी हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले ये और ये यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। ये हमने देख लिया था कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? 1। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक और एग्जाम्पल हमने ले लिया इसी तरह। मान लो हमने ले लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। अगर मैं x में चेंज करूँगा
तो x में चेंज कर दिया मैंने कितना, dx, तो x प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर, 2x प्लस डी एक्स प्लस 7, और यहाँ क्या आएगा, y प्लस डी वाई। इसको ओपन करना सबको आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 2dx प्लस 7, और यहाँ क्या आया, y प्लस dy। अब देखो dx है स्मॉल, dx का मल्टीप्लाई फॉर एग्जांपल 0.1 इंटू 0.1 करोगे क्या आ जाएगा, 0.01। तो इसको आप क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, साथ में ये बचेगा 2x dx प्लस 2dx, तो ये बचा y प्लस dy। y अगेन किसके बराबर आया, y आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 के बराबर, तो dy की वैल्यू क्या हुई, ये हुई 2x प्लस 2 इंटू dx, हमें निकालना क्या था, dy अपॉन dx, तो ये आ गया 2x प्लस 2। ठीक है, समझ में आया। तो इसका डिफरेंशिएशन आपने किया, तो y का डिफरेंशिएशन किया x को रिस्पेक्ट में रख के, तो dy ओवर dx ये आ गया। इसी तरीके से अगर हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लें, मान लो हमने ले लिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, तो ये हो जाएगा, या थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। ठीक है, तो अगेन इसमें चेंज आएगा, तो y प्लस डी वाई किसके बराबर होगा, x प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 12x प्लस डी एक्स प्लस 8। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी एक्स, इसका मल्टीप्लाई तो साथ में आएगा 12x प्लस 12 डी एक्स प्लस 8। डी एक्स स्क्वायर अगेन छोटा है, नेगलेक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, 2x डी एक्स प्लस 12 डी एक्स। ठीक है, फिर से y प्लस डी वाई, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, तो यहाँ से डी वाई कितना बचा, 2x dx प्लस 12 dx, तो dx कॉमन आ गया, तो 2x प्लस 12, तो आप समझ गए होंगे। फिर से dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आई, 2x प्लस 12। तो ये इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम ऐसा प्रोसेस करते हैं, लेकिन फिजिक्स में हर बार हम ऐसा नहीं करेंगे। उसके लिए हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे और उन रूल्स के अकॉर्डिंग फिर हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन आप एक बार इनको नोट कर लीजिए, ये आपको नोट नहीं करना है, ये आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इनको आप नोट करिए। फिर मैं आपको रूल समझाऊंगा कि रूल से हम किस तरीके से इनको डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो एक बार करिए नोट इसको। हमने ये देख लिया कि किस तरह डिफरेंशिएशन होता है एक्चुअल में, लेकिन फिजिक्स में बार बार हम इस तरह का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन करना है, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हम पढ़ रहे हैं। तो रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो रूल नंबर वन क्या है कि अगर कोई फंक्शन हमें इस तरह दिया हुआ है कि x की पावर n और हमें चाहिए dy ओवर dx, तो ये जो पावर है वो आ जाएगी पहले,
और इस पावर में से एक हम माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा n-1। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये दिया हो कि y = x⁻3, हाँ तो आप सही कह रहे हो बिल्कुल, क्या आ जाएगा, ये पावर आ जाएगी पहले, ये x, ठीक है। हाँ क्या आया, हाँ 3 - 1 कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3x²। इसी तरह एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मान लो y = हमने कह दिया x⁵²। हाँ सही कह रहे हो, 5/2 पहले आएगा, ठीक है। तो dy/dx क्या आ जाएगा 5/2, x⁵5/2 में से -1 करोगे तो 5/2 - 1 कितना हो जाएगा, ये बचेगा 3/2, ठीक है। इसी तरीके से तो ये तो हो गया पहला रूल। अच्छा, पावर प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो आपको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो कुछ एग्जांपल हम और ले लेते हैं। मान लो ये हो गया एग्जांपल 1, 2, ये हो गया 3। हमें दिया है y = x⁻⁻7/2, तो dy/dx क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, पावर पहले आएगी -x7/2, और इस पावर में से -1 पावर, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा -9/2, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अगर x पे हमें कोई पावर इस तरह की नहीं, सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है, मतलब पावर हो गई 1, तो dy/dx हम करेंगे, तो ये पावर आ गई पहले 1 - 1, और 1 - 1 का मतलब होता है 0। 0 का मतलब किसी की पावर 0 क्या होती है, वो क्वांटिटी 1 हो जाती है। तो dy/dx क्या आ जाएगा 1। तो अगर सिर्फ x है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 2 कि अगर y जो है वो एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखो क्या होगा वो आप खुद ही बता दोगे। अगर मैंने ये लिखा कि y = x+5, तो x में चेंज होगा तो y में भी होगा, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर यहाँ पे x ना हो तो y कैसा हो गया, कांस्टेंट। तो क्या इसमें कोई चेंज हो सकता है, क्यों कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। कैसे होता है वो मैंने आपको समझा दिया। रूल नंबर 3, यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो y = 8 दिया हुआ है, तो dy/dx क्या होगा 0। रूल नंबर 3 है कि अगर y जो है वो कांस्टेंट तो है लेकिन किसी के साथ, मान लो x⁻n के साथ है, तो इस कांस्टेंट को हम कुछ नहीं कहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। तो ये कांस्टेंट एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन रूल नंबर 1 से करेंगे, तो ये हो जाएगा n(x⁻n-1)। एग्जाम्पल मान लो हमें दिया है y = 5x⁴, तो dy/dx 5 एज इट इज रहेगा, 4 पहले आ जाएगा और x की पावर हो जाएगा 3, तो 5 4 जा क्या हो जाएगा 20, तो ये होगा 20x⁻3। तो इसका dy/dx ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये तीनों रूल आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से इनको देख के और नोट कर लीजिए, फिर हम रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5, 6 भी पढ़ेंगे। करिए इसको नोट। 3 रूल देख लिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है कि अगर y जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शंस का सम है या डिफरेंस है, तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो y जो है उसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, तो dy/dx, तो अलग अलग चाहे सम हो रहा हो चाहे डिफरेंस हो रहा हो, ठीक है,
उन सब का अलग अलग डिफरेंशिएशन हम कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो y इज इक्वल टू दिया है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। तो देखो dy ओवर dx में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि 2 पहले आ जाएगा और x की पावर 2 माइनस 1 क्या बचेगा 1। ये कांस्टेंट किसी के साथ है तो हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, और x की पावर 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन बता रखा है मैंने आपको कितना आता है 1, और अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ये हो गया 2x प्लस 2। ठीक है, अब जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में हम कर रहे थे, पहला क्वेश्चन हमने करा था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो dy ओवर dx अगर हमें निकालना हो तो x की पावर 1 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, और 1 कांस्टेंट है तो इसका क्या हो गया 0। तो आंसर क्या आना चाहिए था डायरेक्ट 1। तो जो क्वेश्चन हमने 1 किया था उसका डायरेक्ट सोल्यूशन इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो पूरा प्रोसेस करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है अगर हमको ये पता है। अब आप कहोगे सर अगर डायरेक्ट हो रहा था तो आपने वो क्यों बताया, वो इसलिए बताया था कि आपको ये पता लग जाए कि dy का मतलब क्या है, dx का मतलब क्या है, और बेसिकली हम लिख क्या रहे हैं। तो आपको ये पता लग गया कि एक के चेंज होने से दूसरे में जो चेंज आ सकता है उसी को हम डिफरेंशिएशन, उन दोनों के रेशियो को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, इस तरह जो 2 क्वेश्चन और कराए थे स्टार्टिंग में वो आप खुद से सॉल्व करके देखोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसकी हेल्प से। ठीक है, रूल नंबर 5, अगर हमें 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई दिए हुए हैं u एंड v, तो अलग अलग डिफरेंशिएशन करना होता है। इनका किस तरह करते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसका, u का, और v को एज इट इज रखेंगे, फिर प्लस का साइन। अब की बार u एज इट इज रहेगा और डिफरेंशिएशन होगा v का। ठीक है, एक एग्जांपल इसका सॉल्व कर देते हैं। y इज इक्वल टू क्या होगा x प्लस 1, और ये मान लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 4। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मल्टीप्लाई एक फंक्शन तो हो गया u और एक हो गया v, तो dy ओवर dx आप करोगे तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन करोगे, x का क्या होगा 1, 1 का क्या होगा 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज रहेगा, फिर किसका साइन आएगा प्लस का, फिर x प्लस 1 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, ये हुआ 2x, और 4 का हो जाएगा 0। अब मल्टीप्लाई कर दो, 1 का मल्टीप्लाई करोगे कुछ नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। इसका करोगे 2x का, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, समझ में आया। तो ये रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर रूल नंबर 6 और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, वो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, और फिर अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे इसी के डिफरेंशिएशन का। ये जो डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए है। अलजेब्रिक के अलावा जो और फंक्शन आएंगे जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, वो हमारे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो यही होते हैं, लेकिन हमें उनका डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए। ठीक है, करिए इसको नोट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है कि अगर हमें 2 फंक्शन डिवीज़न में दिए हैं, तो डिवीज़न में दिए हैं तो किस तरह करेंगे तो हम करेंगे ऐसे, dy ओवर dx, सबसे पहले डिनोमिनेटर का क्या हो जाता है स्क्वायर, और यहाँ ऊपर बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में किया था, बस प्लस की जगह आ जाएगा माइनस,
बाकी सब सेम है। ठीक है, फिर से एक एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया y इज इक्वल टू अगेन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। डिफरेंशिएशन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल इसका क्या होना चाहिए, स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, वेरी गुड। 1 का क्या बता रहे हो, हाँ जी 0, ठीक है। x प्लस 2, ठीक है, माइनस अब की बार x प्लस 1 एज इट इज़, और x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 0। इसको सॉल्व करोगे 1 का मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं होगा, x प्लस 2 ही रहेगा। ऐसे ये माइनस एक्स माइनस 1 x प्लस 2 का, तो यहाँ से x से x 2 माइनस 1 क्या बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ये 6 रूल जो हमने देखे हैं, इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप सॉल्व करके देखेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो आप मेरे से डाउट पूछ लेंगे। ठीक है, तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। पहला डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग y, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, और ये जो है रूल आप समझ लीजिए। अगर आपको रूल समझ में नहीं आए हो तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखिए, जो एग्जांपल्स मैंने कराए उन्हें एक बार दोबारा देखिए, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इनमें से जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए वो आप मेरे से पूछ लीजिए। ये आपका अलजेब्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन है। इससे अगले पार्ट में जो हम करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, चेन रूल कैसे फॉलो होता है, और इसके कुछ एग्जांपल्स हम और डिस्कस करेंगे, ताकि आपको डिफरेंशिएशन का मतलब क्लियर हो जाए।